हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग आज इसके बारे में जानते हैं कि कौन सा रेखा कहाँ पे है एवं सीधा सीधा समझिए कि इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहला सवाल आता है, जो सवाल नंबर 1 है, वो इस प्रकार है कि यदि आप कोहिमा से आप नंबर बाय नंबर देख सकते हैं, 1 नंबर यानी एक शुरू में यहाँ, तो फिर वहाँ क्वेश्चन आता है क्या कि यदि आप कोहिमा से कोट्याडम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपके मूल स्थान से गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य गुजरते हैं। तो टोटल स्थान हो जाता है 7। ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के घटते क्रम में लिखें, यानी कि घटते क्रम में लिखे भौगोलिक क्षेत्रों को। ठीक है। तो सबसे पहला आ जाता है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तीसरा नंबर सवाल जो है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य रेखा का उदाहरण है, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्य रेखा है, अध्यारोपित सीमा रेखा, यानी कि आप रेड क्लिफ रेखा के नाम भी है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद चौथा नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाती है, यानी निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से अपना सीमा नहीं बनाती है, तो नागालैंड। उसके बाद पांचवा नंबर सवाल आता है क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में से कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वां स्थान पर है। ठीक है। छठा नंबर सवाल जो आता है फ्रेंड्स, हम नंबरिंग करेंगे, आप उस नंबर को देखिएगा। छठा नंबर सवाल जो आता है वो है कि इंडिया यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रों का लगभग 2.4% भाग अधिकृत तथा 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व देशांतर उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित किया गया है। ठीक है। सातवां नंबर जो सवाल है वो इस तरह से है कि भारतीय मानक समय की मान्योत्तर नहीं गुजरती है किस राज्यों से, तो महाराष्ट्र से। ठीक है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, तथा किस राज्य से गुजरती है, तो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद का प्रश्न जो है 8वां नंबर है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु, यानी कि दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ठीक है। 9वां नंबर जो सवाल है वो है इस प्रकार की, असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमा में से लगा हुआ है, तो कौन कौन सा लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, एवं मिजोरम, बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है। इसके बाद का जो सवाल आता है 10वां नंबर है कि कौन सा राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो ये आ जाता है मणिपुर। ठीक है। तथा बांग्लादेश से मिलने वाली सीमा कौन कौन सी है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 3 राज्य। 11वां नंबर सवाल जो आता है फ्रेंड्स वो है ये कि भारत की कौन सीमा 3 देश नेपाल, भूटान, चीन को छूती है, यानी कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बाहर के 3 देशों को छूता है, भूटान, चीन, नेपाल को, तो सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा सिक्किम एक ऐसा राज्य है भारत का जो अदर कंट्री को छूता है, नेपाल, भूटान, चीन। ठीक है। सबसे साइड में है इसलिए। उसके बाद आता है 13 नंबर सवाल क्या, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो ये आ जाता है त्रिपुरा। ठीक है। त्रिपुरा के तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। फिर 14वां नंबर सवाल आता है क्या, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो क्या है, बिहार तथा सिक्किम। 15वां नंबर सवाल आता है क्या कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, यानी कि समुद्र से घिरा हुआ समुद्र के किनारे कितने राज्य, तटीय राज्यों, किनारे किनारे वाला राज्य देखेंगे तो टोटल 8 राज्य हो जाएंगे, है ना। 16वां नंबर सवाल आता है क्या कि पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है किस किस राज्य से, तमिलनाडु, केरल एवं एपी से। उसके बाद 16वां नंबर सवाल आता है क्या 17वां नंबर सवाल आता है क्या कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है, यानी कि 7 सिस्टर के नाम से कुछ राज्य जाने जाते हैं जो पता होगा। तो कौन सा राज्य उसमें नहीं आता है, पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल
आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि पश्चिम बंगाल से जितना भी इधर राज्य है 7 सिस्टर कहलाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल बीच में पड़ के इधर साइड थोड़ा सा इधर हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 सिस्टर की संज्ञा इसमें इसको नहीं दिया गया है। वही फिर 18वां नंबर सवाल आता है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो असम कुल कितने केंद्र शासित से घिरा हुआ है, तो 7, ठीक है। उसके बाद 19वां नंबर सवाल आता है क्या कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य कहाँ है। उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्य सॉरी कौन कौन सी है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, यानी कि किस किस राज्यों से घिरा हुआ है। 20वां नंबर सवाल आता है क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, तो पंजाब का भाग। 21वां नंबर सवाल आता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, सॉरी निम्नलिखित नगरों में से कौन राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, तो इसका हो जाता है क्या, करनाल एवं रोहतक। उसके बाद आता है 22वां नंबर सवाल, क्या भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, तो ये आ जाता है क्या, गुजरात। 23वां नंबर सवाल जो है वो इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स गोंडवाना, यानी गोंडवाना चट्टान। उसके बाद आता है 24वां नंबर सवाल, क्या भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग या जिसे कहते हैं क्या, गोंडवाना लैंड, है ना। लास्ट एवं 25वां नंबर सवाल आता है क्या कि भौगोलिक दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, तो कौन सा, हिमालय विश्व में सबसे नवीनतम वलित कोल्ड पर्वतों को प्रदर्शित करता है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मात्र 6 मिनट का वीडियो था फ्रेंड्स, मिलते हैं आगे।